दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो पहले चरण की 152 सीटों में से टीएमसी 100 प्लस सीटें आसानी से जीतती हुई दिखाई देती है। ये दावा मौजूदा ट्रेंड्स और ज़्यादातर सर्वे अनुमानों के हिसाब से समझा जा सकता है। ज़मीनी रिपोर्ट्स आमतौर पर टीएमसी को बढ़त देती है, लेकिन मुकाबला कई इलाकों में काफ़ी कड़ा है, खासकर उत्तर बंगाल और जंगल महल में। इसलिए अधिक यथार्थवादी आकलन ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पहले चरण में लीडिंग पोजीशन रखते हुए भी तकरीबन 90 से 100 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। 100 प्लस का आंकड़ा पार करना पहले फेज में थोड़ा मुश्किल है। अब अगर जोन वाइज विस्तार से समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। दक्षिण बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना की सीटें, करीब 30 से 35 सीटें यहां पर आती हैं। टीएमसी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। यहां पर शहरी गरीब, महिला वोट और वेलफेयर स्कीम जैसे लक्ष्मी भंडार, छात्रवृत्ति, इसका असर गहरा है। भवानीपुर, टॉलीगंज, कस्बा, सोनारपुर, डायमंड हार्बर जैसी सीटों पर टीएमसी की बढ़त साफ मानी जा सकती है। यहाँ टीएमसी 22 से 28 सीटें निकाल सकती है। बीजेपी 5 से 8 सीटें यहाँ पर आसानी से निकाल सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिणी तटीय बेल्ट, नंदीग्राम, कांथी, तमलुक, लगभग 15 से 18 सीटें यहाँ आती हैं। यहाँ मुकाबला काफ़ी हाई प्रोफाइल है। नंदीग्राम जैसी सीट पर शुवेंदु अधिकारी की वजह से बीजेपी को बढ़त मिलती दिखती है, लेकिन बाकी सीटों पर टीएमसी का संगठन मजबूत है। यहाँ टीएमसी 8 से 11 सीटें, बीजेपी 6 से 8 सीटें और 1 से 2 सीटें यहाँ पर क्लोज फाइट में अन्य के साथ हैं। जंगल महल की बात करें, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, करीब 30 से 35 विधानसभा की सीटें इस जोन में आती हैं। ये इलाका 2021 में बीजेपी का गढ़ बनकर उभरा था, खासकर आदिवासी और एससी वोट की वजह से। लेकिन पिछले कुछ सालों में टीएमसी ने यहाँ पर वेलफेयर और स्थानीय नेतृत्व के जरिए वापसी की कोशिश की है। फिर भी ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है। टीएमसी 14 से 18 सीटों पर आगे हो सकती है, जबकि बीजेपी 15 से 20 सीटों पर मजबूत है। यही वो जोन है जो टीएमसी को तकरीबन 90 प्लस और 100 के आसपास के आंकड़े की तरफ ले जाता है। उत्तर बंगाल की बात करें, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, करीब 35 से 40 सीटें। यहाँ जातीय और क्षेत्रीय पहचान, राजवंशी गोरखा के कारण बीजेपी का आधार मजबूत रहा है। टीएमसी ने यहाँ भी संगठन मजबूत किया है, लेकिन अभी भी ये क्लोज कॉन्टेस्ट जोन है। टीएमसी 15 से 18 सीटों पर बढ़त में है, बीजेपी 18 से 22 सीटों पर मजबूत और कांग्रेस या वाम दल 2 से 4 सीटों पर असर डाल सकते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद बेल्ट की बात करें, करीब 40 से 45 सीटें। यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और पारंपरिक रूप से टीएमसी मजबूत रही, लेकिन कांग्रेस की भी जड़ें गहरी हैं और इस वजह से यहाँ सीधी जीत के बजाय वोट स्प्लिट का असर दिखता है। टीएमसी 20 से 26 सीटों पर बढ़त में है, कांग्रेस 10 से 15 सीटों पर चुनौती की भूमिका में और बीजेपी 3 से 5 सीटों पर सीमित दिखाई देती है। अब अगर इन सभी जोन का सीटवार माइक्रो पैटर्न जोड़ें तो लगभग 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी बनती हैं जहां टीएमसी या तो स्पष्ट बढ़त में है या कम से कम टॉप 2 में है। यानी स्ट्रॉन्ग प्लस लीनिंग सीट्स का कुल क्लस्टर 100 प्लस ज़रूर बनता है, लेकिन इनमें से कई सीटें क्लोज फाइट हैं, 2 से 3% वोट का अंतर है। इसलिए इन्हें सीधे पक्की जीत कहना भी सही नहीं होगा। सीट दर सीट ग्राउंड फैक्टर्स देखें तो टीएमसी की मजबूती के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, महिला वोट बैंक जो लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से जुड़ा है। दूसरा, मजबूत बूथ लेवल कैडर नेटवर्क जो हर गांव तक फैला है। और तीसरा, ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि जो बंगाल की बेटी नैरेटिव को मजबूत करती है। इसके मुकाबले बीजेपी का आधार खासकर उत्तर और पश्चिम बंगाल में मजबूत है।
लेकिन उसे पूरे राज्य में एक समान पकड़ बनाने में चुनौती आती है। कांग्रेस सीमित क्षेत्रों में असर डालती है, लेकिन बड़े पैमाने पर टीएमसी को रोकने की स्थिति में नहीं है। पहले चरण की 152 सीटों में टीएमसी के पास 100 प्लस सीटों का प्रभावी क्षेत्र जरूर बनता है, यानी इतनी सीटों पर वो मुकाबले में या बढ़त में दिखती है, लेकिन वास्तविक जीत का आंकड़ा अधिक यथार्थवादी रूप से 75 से 90 सीटों के आसपास बैठता है। 100 प्लस सीटें जीतने के लिए टीएमसी को लगभग हर क्लोज फाइट अपने पक्ष में करनी होगी, जो चुनावी गणित में संभव तो है, लेकिन मौजूदा ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से हाई एंड ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो माना जाएगा, यानी टीएमसी 100 से कम सीटें 90 से 100 के बीच में आसानी से पहले फेज में जीत सकती है।